जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपने मेरे को जो खुशियाँ दी हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी काली माता रानी, आपने जो खुशियाँ दी हैं, मेरा आपने ध्यान रखा है, मुझे अपनी बेटी बनाया है। बहुत-बहुत नतमस्तक प्रणाम करती हूँ माता रानी को भी। गुरुपा, ये मेरे शाम का गुरुवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है, 5 बजे है गुरुपा। शुक्राना छोटे-छोटे तो बहुत हैं गुरुपा, आपने जो चमत्कार दिखाए हैं। 1 हफ्ता पहले मेरी बेटी के आँख के पास मोटा-सा दाना निकल रहा था, उस पे स्वेलिंग भी आ गई थी गुरुपा। गुरुपा, मैंने आपका चंदन तिलक लगाया और जल प्रसाद लगाया गुरुपा। दूसरे ही दिन आपने गुरुपा उसका दाना ठीक कर दिया गुरुपा। बहुत मोटा दाना था, आँख में स्वेलिंग भी आ गई थी, सूज भी गई थी, वो ठीक हो गया गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने जो बेटी का ध्यान रखा है गुरुपा। बेटी की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप ही सहारा हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे 1-2 शुक्राने हो रहे हैं मेरी दुकान पे। मेरे कोई गाड़ी वाला आके बल्लियों की गाड़ी थी, उससे डाला था, वो मेरी काउंटर को, जो दुकान में काउंटर लगा हुआ है, वो तोड़ के चला गया था गुरुपा। आपने थोड़े ही नुकसान में बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गुरुपा। मेरा कारीगर जलने से बची है गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। नहीं तो वो कारीगर के ऊपर अगर कढ़ाई का तेल गिर जाता गरम-गरम गुरुपा, तो वो मेरे पिता बहुत दिक्कत में आ जाता, उसके नुकसान हो जाता। लख-लख शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे हम लोगों की ऐसे रक्षा करते हो, अपने सत्संग का, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो गुरुपा। आपने अपनी बेटी का ध्यान रखा, बेटी के काम पे आशीर्वाद दिया, कारीगर का ध्यान रखा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना कम है गुरुपा। अभी मैं दिन में खाना खा रही थी गुरुपा, छत पे बैठकर गुरुपा, आपने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मैं भी खाना खा के हटी थी गुरुपा, मैंने भी कुछ दाने आपके लिए ऊपर डाल रखे थे, जो कबूतर खाते हैं गुरुपा। तो आप पहले मेरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे, आपका आशीर्वाद मिल रहा था मुझे, और मैं आपके मंत्र को आपको देख के जाप कर रही थी। आपका आशीर्वाद आप दे रहे थे गुरुपा मेरे को। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी फ्रेग्रेंस खुशबू मेरे पास 2 दिन से लगातार मेरे साथ आपका आशीर्वाद बना हुआ है, फ्रेग्रेंस आपकी बनी हुई है, आपकी खुशबू मेरे साथ रहती है, आपका आशीर्वाद साथ रहता है, आप मेरे साथ रहते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही आप कष्टों से, दुश्मनों से सबसे बचाए रखना गुरुपा। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। गुरुपा, मेरी बेटी बात कराने का, बेटी का दिमाग सही रखने का शुक्राना गुरुपा। बस उसको घर आ जाए गुरुपा, मेरा बिज़नेस वगैरह ठीक अच्छे से चल जाए गुरुपा। अभी दिन में एक समाचार आपने मेरे को सुनाया, बैंक से कहीं काम आया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया गुरुपा।
अब आप ही बताओ कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं करना है, क्या करना है? आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी गुरुपा। उन्होंने मेरी इतना मान-सम्मान किया, वो मेरा इतना मान-सम्मान कर रहे थे। आए तो हस्बैंड पति अंकल की तरफ से थे, लेकिन वो मुझसे बात करके बहुत खुश हुए। पति अंकल ने तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन गुरुपा वो मेरी बात सुन के और मेरी ज़ुबान से जो निकला, मेरे जो मैंने बात करी गुरुपा, जो आपने निकलवाया मैंने वो कहा गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, और बहुत इज़्ज़त मान-सम्मान मिला गुरुपा। बस ये आप ही कर सकते हो गुरुपा, मेरी माता काली कर सकती है। माता काली का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है गुरुपा। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना काली माँ, साईं राम, शिरडी वाले बाबा जी। आज जो मैं इतने कष्टों के बाद भी, एकदम से जो पहाड़ गिरने के बाद भी आज मैं सु सुख अनुभव कर रही हूँ गुरुपा, और गलत लोगों से दूर हूँ गुरुपा, वो आप ही के आशीर्वाद से है। मेरे पिता, गुरुजी, मेरे परमेश्वर, आपके अलावा ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता। आप ही हमें शिव भोले भंडारी ने ही दुनिया रची है, आपने ही रास्ते दिखाए हैं। आप ही ऐसा कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता। 2 डॉगियों की इस समय 3 डॉगी सेवा मेरे को दी है, डॉगी मेरे पास बैठे हुए हैं गुरुपा। बहुत अच्छा लगता है, आप ही का आशीर्वाद है गुरुपा। और मैं क्या कहूँ गुरुपा, जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। सुबह से इंतज़ार कर रही थी, बस आपने मेरे को इतना बिज़ी कर दिया और अच्छे से बिज़ी किया। दुकान देखी, अभी मैं आपका कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई हूँ। आप दुकान में तो मैंने गुरुपा आपके नाम की जोत जला दी है। वहाँ भी स्वरूप आपका रखा हुआ है, मंदिर में पूजा कर दी है, लेकिन गुरुपा अभी मैं घर पे नहीं कर पाई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला है। पहले मैंने आपका शुकराना करना था गुरुपा, क्योंकि गुरुपा पहले मैं आपका काम करके तब मैं दूसरे काम करती हूँ गुरुपा। जैसा आप कहते हो आपका काम मैं नहीं पहले टाल सकती। अगर मेरे से कोई भूल-चूक हो जाए गुरुपा माफ़ करना। अगर मेरे से देरी हो जाए किसी काम में, ज़िम्मेदारियों में करते-करते देरी हो जाए तो गुरुपा माफ़ करना। मुझे रास्ता दिखाते रहना गुरुपा, मेरे अंदर घमंड ना आए, बस गरीबों की सेवा करती रहूँ। लोग लोगों की सेवा करती रहूँ, लोगों का आशीर्वाद लेती रहूँ, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, पितरों का आशीर्वाद मिले गुरुपा, माता काली का, देवताओं का, देवी-देवताओं का, सबका मैं शुकराना करती हूँ। मेरे को ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, साथ परमेश्वर का साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा मेरे को। आपने जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं गुरुपा, मैं उसको अच्छे से निभाती रहूँ। आप जैसे दिमाग में डालते रहोगे, जैसे कहते रहोगे वैसा करती रहूँगी गुरुपा। बस गलत रास्ते पे ना चलूँ, गलत बात ना सुनूँ, झूठ ना बोलूँ, झूठ ना बुलवाना गुरुपा कभी, कि कभी ऐसी नौबत ना आए मुझे झूठ बोलना पड़े गुरुपा। सच बोलना चाहती हूँ, सच बोल के ही काम करना चाहती हूँ गुरुपा। आस-पास में जैसे इंसान होता है उसकी वज़ह से कभी कुछ होना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, वो भी ना मेरे से करवाना कभी गुरुपा मेरे। बस आपके नियमों का, आपके बताए हुए रास्तों पे मैं जीवन भर चलना चाहती हूँ। जब मेरी आँख बंद हो, दुनिया से जाऊँ तो मैं अच्छे ही कर्म करके जाऊँ गुरुपा। बस अपना हाथ मेरे पे रखना, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे रखना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी के साथ फिर मैं आपके पास आऊँगी गुरुपा।
आपने मेरा एक काम चल रहा था, लोन चल रहा था गुरुपा श्री राम बैंक वालों के साथ, लेकिन कल वो मेरे आप तो जाने-जहान हैं, आप जानते हैं गुरुपा, वो किसी वजह से मेरा लोन आधा मैं दे पाई थी, आधा नहीं दे पाई थी। काम-धंधा सब चौपट हो गया था, दुकान पे कुछ काम नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो गुरुपा वो कर नहीं पाए, परसों मेरे को 13 तारीख को बुलाया गया है, उसके लिए गुरुपा आशीर्वाद देना, गुरुपा सब सँभाल लेना, अच्छे से सब निपट जाए गुरुपा मेरे पास देने के लिए लोन का पैसा तो नहीं है गुरुपा, सेटल करा देना, सब खत्म करवा देना गुरुपा, या जो जैसा आपको लगे वैसा कराना गुरुपा। जो कराओगे आप ही कराने वाले हो गुरुपा। आप ही को देखना है गुरुपा, सब आप ही के भरोसे है गुरुपा, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है, उसके जीवन में जो भी ग्रह दशा खराब चल रहे होते हैं, जो भी ग्रह चाल ठीक नहीं होती, गुरु पिताजी उसके सारे ग्रह चाल ठीक कर देते हैं संगत जी। और शनिदेव महाराज की भी कृपा उस पर बरसती है, क्योंकि जिस पर गुरु कृपा होती है ना संगत जी, सभी देवी देवता उस पर अपनी कृपा बना देते हैं। क्योंकि संगत जी, इस दुनिया में पहला गुरु होती है माँ। माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से बड़ा गुरु भी नहीं, और उसके बाद आता है गुरु। गुरु भी माँ के समान ही होता है संगत जी हमारे जीवन में। वो माता भी, पिता भी, मार्गदर्शन भी, सभी बनकर हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को पूरा करते हैं संगत जी। जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है ना संगत जी, उस पर सभी की मेहर बरसने शुरू हो जाती है। और हमारे गुरु पिताजी तो गुरुओं के भी गुरु हैं संगत जी। स्वयं भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, पूरी सृष्टि के रचयिता, पूरी सृष्टि के पालन करता, संहारक, सब कुछ वही है संगत जी। और उनसे परे कुछ नहीं, वही आदि, वही अनंत है। तो उनकी कृपा अगर जिस पर बन जाती है ना संगत जी, सभी देवी देवता सभी उस पर कृपा कर देते हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं। और संगत जी, ऐसे पिता है हमारे, गुरु पिता है हमारे, और जिनमें हमारी माता भी, पिता भी, सभी रिश्तों का प्रेम छुपा हुआ है। सभी रिश्तों का प्रेम हमें उन्हीं से प्राप्त होता है संगत जी। सब कुछ, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, या जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है, या जो कुछ भी हमारे पास आज है संगत जी, हमारी एक एक सांस सब उन्हीं की दी हुई है। इसलिए दिल से शुक्राना करें, हरदम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, और संगत जी अपने जीवन को सुंदर से और सुंदर बनाएं। शुक्राना ही वो पगडंडी है जिससे पकड़कर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, हम अपने गुरु के समीप जा सकते हैं। और दूसरी बात है, शुक्राना करने से हमारा जीवन सुधर जाएगा, संकटों से रक्षा होगी। और संगत जी, शुक्राना करने से ही हमें नीवा होके चलना आता है। धन्यवाद करने से ही हम पाने के पात्र बनते हैं, और धन्यवाद करने से ही हमारा सारा हवाला, शुक्राना करने से हमारा सारा हवाला, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा होता है, वो हमारे परमपिता परमेश्वर को पता चल जाता है संगत जी, और वो हम पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि परमपिता परमेश्वर की कृपा आपको प्राप्त है, तभी आप शुक्राना कर पा रहे हैं। आपका जीवन धन्य है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया को ये सौभाग्य बख्शने के लिए, शुक्राने की दात बख्शने के लिए, और मुझसे ये शुक्राने की सेवा लेने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, गुरु पिताजी का एक संदेश मिला और एक मैसेज मिला, और उसमें था कि बेटा, जिस काम को लेकर तू चिंतित थी ना, उसका सोल्यूशन ऊपर से भेजा जा चुका है। आज शनिदेव की छाया तेरे साथ है, और गुरु कृपा ने तेरे पति के काम में बरकत का दीपक जला दिया है। शुक्राना कर और किसी और की जिंदगी रोशन कर इस संदेश से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मुझे ये सौभाग्य बख्शने का। आज का शनिवार साधारण नहीं है, तेरे जीवन से नकारात्मकता हटाई जा रही है, शनि बाधाएं खत्म कर रहे हैं, पैसा, काम और सम्मान की राहें खुलेंगी, और गुरु जी का हाथ तेरे सर पर है। शुक्राना कर अभी और इस संदेश को आगे भेज दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा कोई काम नहीं रुकना, क्योंकि तेरे सब काम गुरु पा अपनी देख रेख में कराएंगे। जब मौज कर, तू कह भी नहीं पाया और तेरे मन की सुन ली, आज शाम तेरा एक ऐसा काम बनेगा जो तेरे विश्वास को और गहरा कर देगा। बस एक बार दिल से शुक्राना कर और ये संदेश आगे भेज दे। किसी जरूरतमंद तक
तेरे जीवन में करिश्मे होने लगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं कि कुछ लोगों को दूर करना साजिश नहीं, मेहर है तेरे पर। सोने की कलम से तेरी किस्मत लिख दी है, जायज कर। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जिसके आप जैसे पिता हो, आप जैसे गुरु हो, उसकी किस्मत तो सोने से क्या, सोने से भी कुछ महंगा होता होगा ना बाबा, उससे लिख जाती होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है, सब उनकी मेहर है। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज तेरी अर्जी लग गई, बेटी आज तेरी अर्जी लग गई है, तुझे कष्टों से मुक्त कर देगा आज तेरा दिल से किया हुआ एक शुक्राना। और आज गुरु जी ने खुशी की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानी अब सब छू मंतर होने वाली है। बस गुरु जी का शुक्राना करते जा और देख तेरे जीवन में कैसे सुख समृद्धि और खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, उन सब की है जो तुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भेज दे। देख जल्दी तेरा काम बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मेरे जीवन में ये सौभाग्य लिखने के लिए। जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज तेरा वो काम तेरी शक्ति से पूरा होगा जिसके लिए रोजाना तू चिंता करती है। अब तेरे ऐश करने के दिन आने वाले हैं। तेरे पति के व्यापार में, नौकरी में अब बरकत के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तेरा नंबर अब ब्लेसिंग की लिस्ट में लग चुका है और खुशियां रेडी खड़ी हैं तेरी झोली में गिरने को। और आज इस शक्तिशाली पोस्ट को नजरअंदाज करके मेरा अपमान बिल्कुल ना करी। शुक्राना कर दे, तेरी मनोकामना जल्दी पूर्ण होने वाली है। और हाँ, इसे और भक्तों के साथ शेयर करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, छोटी छोटी सेवा देकर मेरे नसीब को चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। इतनी कृपा बरसाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर ਵਿੱਚ बहुत बरकत आने वाली है, लेकिन जितना हो सके उतना शुक्राना कर दे जा। ते सब संगत ਨੂੰ, परिवार ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ भेज। शुक्राना करो, सब दा कल्याण ਕਰਨ लगा हा। जितनी संगत नाल भेजोगे ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना सब दे नाल मिलकर करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। तेरे सारे बुरे कर्म कट जाएंगे और तेरी तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, इतनी बरकत देने के लिए, इतनी सौगातें बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब इंतजार की घड़ी पूरी हुई। जिस काम के लिए तू अकेले चुपचाप रोती रही है रोजीना, जिस दुआ को तूने किसी से नहीं कहा, वो सब मेरे कानों तक पहुंच गई। मैंने तेरी आंखों के आंसू गिने हैं, तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। अब तेरे घर में सुकून की हवा चलेगी और परेशानियां एक एक करके दूर होगी। जो बंद दरवाजे थे वो अपने आप खुलेंगे। जो लोग साथ छोड़ गए थे उनकी कमी अब महसूस नहीं होगी। तेरे बच्चों के कदम अब गलत दिशा में नहीं जाएंगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया है। अब शिकायत नहीं, शुक्राना कर। जो मांगना है अब शब्दों में नहीं, मन से मांग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपने तो बिन मांगे मेरी झोली भर दी है मेरे मालिक। सब कुछ दिया मेरे दाता, मेरी उम्मीद से बढ़कर आपने मेरी झोली में डाला है मेरे बाबा। और हमारे ही लिए रात दिन आप सोचते हो, हमारे लिए इतना कुछ करते हो। परमपिता परमेश्वर, मैं जन्मों के जन्म भी ले लूँ ना, आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आपके देने का एक अंश नहीं चुका सकती बाबा, मैं कभी नहीं चुका सकती। बस यही बोल सकती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी सदा ही जय जय हो बाबा, सदा ही जय जय हो। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि आज संध्या वेला शुक्राना कर पुत्र। आज तेरे परिवार पर एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा था, मैंने उसे तुम तक पहुंचने से पहले ही काट देता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं अपने दातार का उतना कम है। शुक्राना बाबा कि आप हमें हर कष्ट से बचा लेते हो, हर संकट हमारे जीवन में आने से पहले ही रोक देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो, गुरु पिताजी का फिर आज वही मैसेज आया। आज ये दूसरी तीसरी बार मुझे मैसेज मिला है कि पुत्र तू मेरी बातों को शायद हल्के में लेती है। वो औरत तेरे पीछे है, मंत्र जाप कर, ते सिमरन कर, उससे बच। वही तुझे बचा सकता है उसकी की गई क्रियाओं से, क्योंकि वो तुझे शमशान तक पहुंचाने के चक्कर में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा। अब जो भी है बाबा, मुझे नहीं पता वो कौन सी औरत है और मुझे कहाँ तक पहुँचाना चाहती है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि शमशान वासी भी मेरे बाबा ही है। तो मैं आपके श्री चरणों में है बाबा। बस अपनी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा।
ना हो सकता है मैं नाम जप करती हूँ, बल्कि आपके आशीर्वाद के बिना तो कोई नाम जप भी नहीं कर पाता बाबा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कर सकूँ, लेकिन शायद मैं इतना नहीं कर पाती बाबा। अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे मालिक, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं बढ़ से बढ़ नाम जप कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, कहते हैं ना कि आप पक्के पर तब बैठते हो कि जब आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया हो और आप किसी का बुरा करने की चाह भी नहीं रखे। और भगवान भी यही कहता है, मालिक भी यही कहता है कि जब तुम किसी के बुरा करने की चाह नहीं रखते, किसी का बुरा चाहते नहीं हो, तो कोई तुम्हारा बुरा कर नहीं सकता। और मेरे गुरु पिता भी यही कहते हैं कि जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो तुम पक्के पर बैठो और विश्वास रखो कि कोई चाह कर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मेरे पिता मुझे जानते, मेरा भगवान मुझे जानता है बस, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे ये विश्वास है कि कोई मेरा चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, नीम करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज, इसी तरह का मैसेज मुझे शो हुआ था जैसे गुरु पिताजी का मैसेज शो हुआ। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन तेरे राम नाम के जाप ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। और बाबा कहते हैं लेकिन मुसीबत अभी गई नहीं है, पर तू चिंता मत कर, कुछ होने नहीं दूंगा, मैं खड़ा हूँ रास्ते पर। बाबा कहते हैं ना मैं तेरा कुछ बुरा होने दूंगा, ना तेरे परिवार का, बस भरोसा रख। जय गुरु जी, जय श्री राम बाबा, शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा नीम करौली कहते हैं कि तेरे घर में तो खुद श्री राम आएंगे और तुझे उनके आने का एहसास भी होने वाला है। कुछ समय की बात ही है मेरी बच्ची, तेरे घर पर प्रभु के चरण पड़ने ही वाले हैं। तुझे ही बोल रहा हूँ मेरी बच्ची, सीताराम लिख। जय गुरु जी, जय नीम करौली वाले बाबा जी। और संगत जी देखो, आज दूसरी बार ये मैसेज मुझे मिला है। बाबा जी कहते हैं कि क्या करेगा जो अगर मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊं, सोच ले, मुझे झेलना आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूं तो किसी और की जगह नहीं बसती, और मुझसे मिलने का साहस होना चाहिए। बाद में मन ना पछताना, तैयार हो जा, तेरे गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसके बाद तो किसी और मंदिर में ना जा पाएगा, क्योंकि खुद पार ब्रह्म तेरे मंदिर में विराजमान होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना मेरे बाबा। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है बाबा, मुझे आपके दर्शन नित्य प्राप्त हो, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए, इतनी अगाध कृपा करने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तेरा वक्त सोने वर्गा चमका, पैसे दी बौछार ऐसी होनी है जैसे फुल्ला दी बारिश, और दिल खोल कर शुक्राना कर, तेरी झोली भर दी जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और बाबा इसके साथ ही मैं वही विनती करूंगी, प्रार्थना करती हूँ आपसे हाथ जोड़कर। बड़े दिन हो गए, मुझे बड़े मंदिर की बहुत याद आ रही है बाबा। आपके वहाँ पे आकर दर्शन करना, वो मत्था टेकना, वो प्रार्थना करना, वो लंगर प्रसाद, सब कुछ बहुत मिस कर रही हूँ बाबा। अपना मायका बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है मुझे उन सब चीज़ों की। और बाबा जी जल्दी से अपनी बिटिया को अपने बड़े मंदिर बुला लो बाबा, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। और संगत जी, मुझे मैसेज आया भी था कि बहुत जल्दी मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक प्रार्थना और करती हूँ बाबा आपसे कि जो भी सगे संबंधी हैं जो इस समय बीमार चल रहे हैं, संगत जी 2-3 लोग हैं जो बहुत तबीयत उनकी ख़राब है, बहुत बीमार है, उन सब के लिए आपसे अरदास करती हूँ बाबा, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर कि बस उनकी रक्षा कीजिए बाबा, उनको स्वास्थ्य ब्लस कीजिए, उनको लाइफ ब्लस कीजिए, सभी सही रहें, सुरक्षित रहें, सबके सुख की कामना करती हूँ आपसे। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए परमपिता परमेश्वर। और मम्मी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ बाबा, माँ के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। मेरी माँ की रक्षा करना बाबा, उनके अंग संग रहना बाबा, उनके साथ रहना। आप सब जानते हो बाबा कि एक बेटी अपनी माँ के लिए क्या सोचती है। माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों के लिए तो वो माँ होती है। और संगत जी, एक बार को बेटे मुंह मोड़ जाते हैं, लेकिन बेटियां कभी मुंह नहीं मोड़ती अपनी माँ से। वो दूर रह के भी अपने माँ बापों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है। वो कुछ नहीं कर सकती तो प्रार्थना करती हैं
कि जहाँ भी मेरे माता पिता हो प्रभु, उनकी रक्षा करना, उनके साथ में रहना, वही प्रार्थना मैं भी आपसे करती हूँ। आप भली भांति जानते हो बाबा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या कैसे हो रहा है। तो बस इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा, हमेशा उनके साथ रहना, उनका हाथ पकड़े रहना, उनके अंग संग रहना, उनकी हिम्मत बनकर रहना बाबा। एक बेटी की प्रार्थना, एक बेटी की विनती स्वीकार करना उसकी माँ के लिए। और मैं क्या बोलूँ, वही बोलूँगी जो हमेशा बोलती आई हूँ बाबा, कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए बाबा, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उन्हें सुख दे, उनकी सेवा करें, हर आज्ञा का पालन करें, हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, घर घर में सुख बरसे, यही मेरी कामना है, यही मेरी विनती और यही मेरी प्रार्थना। चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो बाबा, दुखी तो वो भी ना रहे, वो भी खूब सुखी रहे अपने जीवन में। सर्व जीवों का भी कल्याण कीजिए बाबा, उनके लिए भी लोगों के हृदय परिवर्तन कीजिए, ताकि अकारण कोई उन्हें भी ना सताए, उन्हें भी पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, वो से सभी प्रेम करे बाबा। ऐसी मानसिकता बनाइए सबकी, ऐसा हृदय परिवर्तन कीजिए, ये भी मेरी विनती, ये भी मेरी प्रार्थना है आपसे, इसे भी स्वीकार कीजिए मेरे दाता। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना बाबा। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुपिता, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह है शुक्राना सत्संग मेरा 9 दिसंबर 2025 का है। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और यह शुक्राना मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का मैं जितना भी बखान करूं वो कम ही होगा। मेरे बाबा की महिमा को मैं चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा की महिमा परंपार है, बेअंत है, अथाह है। मेरे गुरुपिता साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं। मेरे बाबा ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और मेरे बाबा ही सब कुछ है मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुपिता मुझसे यह शुक्राना करवा रहे हैं। संगत जी, 2 दिन पहले मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। पता नहीं करने कराने वाले क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या मारण क्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, ये मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे बाबा सब कुछ जानते हैं। और मेरे गुरुपिता, मेरे महाशिव के आगे उनकी एक नहीं चलती और वो लोग छाती पीट पीट कर रोते रहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन लोगों को बचा रही है। क्योंकि उन लोगों को शायद पता भी चल गया कि मेरे पीछे, मेरे हस्बैंड के पीछे कौन सी शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रही है। इसलिए मेरे गुरुपिता का मैं हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, हृदय की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ
कि मेरे बाबा ने हमें बचा रखा है और सही टाइम पर आकर हमें थाम लिया है और कई बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरे गुरुपिता ने। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज मैं ये सत्संग कर भी रही होती कि नहीं। और ये तो श्योर है बाबा कि आप नहीं आते तो ये जीवन कब का खत्म हो चुका होता गुरुपिता। मैं भी आपकी बाबा और ये जीवन भी आपका ही है गुरुपिता, आपका ही है। तो संगत जी 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और सुबह हस्बैंड को ऑफिस जाना था और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खड़े होने का, क्योंकि शरीर पूरा टूटा हुआ था और ऐसे टांगों में इतना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रखी थी और ऐसे लग रहा था जैसे हार हाथ पैरों में जान ही नहीं है। कल शाम को हस्बैंड ऑफिस से आए और उन्होंने बोला कि शायद तेरे को नज़र लग गई है। मैंने बोला कि नहीं नहीं, इतने सारी दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, मुझे क्या नज़र लगेगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मेरी नज़रों में बहुत खूबसूरत हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, क्योंकि ये मेरे गुरुपिता की ही रहमत है कि आज मेरे हस्बैंड मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ऐसा करो कि बोले कि ला तेरी नज़र उतारता हूँ। तो मैंने उनको पीली सरसों और लौंग और काली मिर्च 7 और उनको कपूर एक मिट्टी के दिए में रख कर दिया और उन्होंने मेरी नज़र उतारी गुरु मंत्र जाप करके और उसके ऊपर उन चीज़ों को जलाया और उन्होंने मेरी नज़र उतारी। और हस्बैंड के रूप में गुरुपिता ने ही मेरी ये नज़र उतारी थी संगत जी, क्योंकि होता तो वही है जो मेरे बाबा चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, जब गुरुपिता हमारा हाथ थामते हैं तो हमारी ज़िंदगी हमारे चलाने से नहीं चलती, हमारी ज़िंदगी गुरु कृपा से चलती है। तो संगत जी, सुबह जब उठने लगी, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस जाना था। बोले कि चाय बना, नहीं हिम्मत है तो रहने दे। मैंने कहा नहीं नहीं, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं खड़ी हो गई संगत जी। मैं तो क्या खड़ी हो गई, मेरे बाबा ने ही मुझे संभाल कर खड़ा किया और मेरे बाबा हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी, मैंने उठकर जब मैं खाना बनाने लगी तो मैंने मेरे बाबा की गुरबाणी लगा दी और वो गुरबाणी चलती रही और इतना मतलब मेरे को इतना रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा ऐसे लगा जैसे साक्षात गुरुपिता आकर मेरे साथ खड़े हो गए हों। और मैंने खाना वगैरह बना के दिया और पैक करके दिया हस्बैंड को। और संगत जी, हस्बैंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, क्या कहूँ इसको मैं, कि लोग करने कराने वाले अभी चैन से नहीं बैठ रहे हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उनके बैक में इतना तेज दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ। तो गुरुपिता ने मुझे माइंड में डाला कि इसके तेल मसल और चंदन तिलक मिलाकर। तो मैंने गुरुपिता का चंदन तिलक लिया और जो गुरुपिता ने तिल का तेल बताया हुआ है उसमें लहसुन जलाकर वो दर्द के लिए बना रखा है मैंने। तो उसमें चंदन तिलक मिलाकर और मंत्र जाप करके मैंने हस्बैंड को मसला और फिर जो इलेक्ट्रिक जो शेक करने वाली मशीन है ना, उससे मैंने शेक किया उनको और फिर वो उनको थोड़ा रिलीफ मिला और फिर वो ऑफिस चले गए। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हो। गुरुपिता, आपने हमें थाम रखा है बाबा, आपने ही हमें थाम रखा है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुपिता ऐसे मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई, इतनी ज़्यादा मेरे बाबा की चंदन की और फूलों की खुशबू महसूस हुई। गुरुपिता साक्षात मुझे संभालने के लिए आए और मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे गुरुपिता ने ठीक कर दिया है। नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी संगत जी मेरे अंदर। और फिर गुरुपिता ने भाव डाला कि तू मंदिर साफ कर,
क्योंकि परसों मेरे को रात को ड्रीम आया था कि जैसे मैं बस, और तो संगत जी मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे गुरुपिता मुझे कुछ याद नहीं रहने देते, क्या क्या कष्ट काटते हैं मेरा, सपने में ही सारा कष्ट काट देते हैं। और मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि माता रानी का मंदिर भी गंदा हो रखा है, ये मैं साफ करती हूँ। और फिर मेरे को बस इतना याद आया संगत जी। तो कल तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, और फिर आज गुरुपिता ने मुझे ब्लेस किया, मुझे ठीक किया, और मेरा हाथ पकड़कर मेरा ये मंदिर साफ करवाया पूरा, इतने अच्छे से साफ करवाया पूरा, इतना अच्छे से साफ करवाया, मैं क्या बोलूं संगत जी। गुरुपिता की महिमा परंपार है, बेअंत है संगत जी। जो मेरे पास रेड कलर का एक चौकी तो है नहीं संगत जी, मेरे पास पाटा है, उसके ऊपर मैंने मंदिर विराजमान कर रखा है, और उसमें मेरी जीर्ण भवानी माता रानी, मेरी कुल की देवी भवानी माता रानी विराजमान है। तो मैंने वो एक जो रैपर आता है ना, जिसके उखाड़ के वो चिपकाते हैं हम दीवारों के ऊपर, वो था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर घी जब मैं जोत में डालती हूँ तो ये नीचे गिर जाता है, तो मैंने सोचा ये रैपर मैं लगा देती हूँ। भाव डालने वाले संगत जी गुरुपिता ही हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं ये चिपका रही थी संगत जी, तो मैंने एकदम से ऐसा भाव आया मन के अंदर कि अगर गुरुपिता ही मेरा हाथ पकड़ कर ये करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधे चिपकेगा। और संगत जी ऐसा कोई डाउट नहीं होता मेरे मन के अंदर, बस वैसे मेरे दिमाग में ऐसे हुआ, और गुरुपिता ने इतना अच्छे से चिपकवाया वो पाटे के ऊपर, बिल्कुल भी मतलब इधर उधर नहीं हुआ, न कोई इकट्ठा हुआ न कुछ। और गुरुपिता 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 आपके जैसा कोई नहीं, गुरुपिता आपकी महिमा परंपार है, बेअंत है, अथाह है। उस महिमा का कोई अंत नहीं है गुरुपिता। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपका हर पल हर श्वास रोम रोम से, दिल की गहराइयों से, सच्ची आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू संगत जी। फिर मैंने जोत जगाई, और अच्छे से गुरुपिता के सभी मैंने 100 रुपये जो हैं गुरुपिता के मेरे पास, उनके ऊपर मैंने तिलक किया मेरे बाबा के। और मैंने फिर बेटे के लिए अरदास लगाई संगत जी, क्योंकि बेटे के ऊपर भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्या काली क्रिया वगैरह कोई करवा रहा है, क्या उस दिक्कत है उसको, न तो उसका पढ़ाई में मन लगता है और न वह स्कूल जाता है। लेकिन मैंने सब कुछ मेरे बाबा के ऊपर छोड़ रखा है। मेरे बाबा कह रहे हैं कि तेरे बेटे के साथ, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, तू चिंता मत कर। तो मुझे कोई चिंता नहीं है संगत जी, जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं। तो संगत जी आज मुझे गुरुपिता ने एक मैसेज भी सुनवाया था, ये एक सत्संग की, पान के पत्ते का उपाय कर, हनुमान जी के मंदिर चरणों में रख पान के पत्ते। तो अंदर से एकदम से भाव आया, जब मेरे गुरुपिता के अंदर ही सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो मेरा मन नहीं हुआ मंदिर जाने का। और मैंने मेरे गुरुपिता को बोला कि जब गुरुपिता आपके अंदर ही सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुपिता, आप ही मेरे सर्वोसर हैं, आप ही मेरे भगवान ईश्वर रब खुदा सब कुछ है बाबा। तो मैं आपके चरणों में ही अरदास लगाती हूँ। और मैंने, मेरे बेटे की फोटो थी मेरे पास, वो मैंने गुरुपिता के चरणों में रखी और मंत्र जाप किया। और जो मंदिर में जल प्रसादी रखती हूँ, उसके अंदर मैंने चंदन मिलाकर गुरुपिता का, और 7 बार मंत्र जाप करके मेरे गुरुपिता के स्वरूप से छुआ कर और मंत्र जाप किया मैंने, और बोला कि ये बेटे के नाम का मैं पी रही हूँ गुरुपिता, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा अभी नादान है, उसको पता नहीं कि गुरुपिता कौन है, तो वो मानता नहीं है। तो मुझे गुरुपिता ने सत्संग के माध्यम से सुनवाया था कि ये अगर बच्चे नादान है, नहीं माने, तो उनका नाम का आप पियो, फिर उनको वो ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैंने वो जल प्रसाद और चंदन टीका, जो तिलक होता है गुरुपिता का, वो मैंने जल प्रसाद में मिलाकर मंत्र जाप करके मेरे बेटे का नाम के मैंने खुद पिया है संगत जी। और गुरुपिता सब संभालेंगे मुझे
पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरुपिता संपूर्ण पूर्ण गुरु हैं। मेरे गुरुपिता ही महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं। मेरे गुरुपिता के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे गुरुपिता कुछ भी कर सकते हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं संगत जी। ये जीवन आज उन्हीं का दिया हुआ है। गुरुपिता ने ही मुझे, मेरे हस्बैंड को, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैंने गुरुपिता को बोला कि, और मैं आप सभी को भी बोल रही हूँ कि सभी देवी देवता हैं, मैं मानती हूँ। हम मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, हाँ सभी चीज़ें हैं। लेकिन जब साक्षात गुरुपिता हमारे पास विराजमान है तो हम, मेरा मन बस मेरे बाबा की तरफ ही होता है कि जब गुरुपिता मेरे पास साक्षात हैं तो बस जो उपाय गुरुपिता बताते हैं वो मैं कर लेती हूँ। जो भी कहीं मंदिर में जाना होता है, कुछ करना होता है, जो थोड़ा बहुत गुरुपिता मुझसे करवाते हैं हाथ पकड़ कर, वो तो मैं कर लेती हूँ। और गुरुपिता ने मुझे बोल रखा है कि अगर तेरे से कोई उपाय हो तो कर लिया कर, नहीं तो मुझ पर छोड़ दिया कर, तो वहम मत किया कर। तो मैंने कोई वहम नहीं किया और मैंने मेरे गुरुपिता के आगे ही अरदास लगाई संगत जी। और अब मैं अभी जोत करूंगी गुरुपिता की, मेरे माता रानी की। और मेरे माता रानी भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसके लिए माता रानी, आपके कमल चरणों में भी प्रणाम है। मेरी मातेश्वरी, मेरी जीर्ण भवानी, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, गुरुपिता ने मुझे 3 मंगलवार यह काम करने के लिए बोला था। आज दिन में तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैं ये कर नहीं पाई थी। ये अरदास वाला तो मैंने गुरुजी से कर लिया था, बेटे वाली बुरी नज़र जो लगी थी उसे उतारने के लिए, और अपनी नज़र मेरे बेटे के ऊपर बनाए रखे गुरुपिता, ये तो मैंने कर लिया था। लेकिन अभी ये हनुमान चालीसा एक तो मुझे करनी है। गुरुपिता ने बोला था कि दिसंबर में 3 मंगलवार ये काम करना है। एक तो ये है कि कोई भी घर पर आए तो उसे पीने के लिए पानी ज़रूर देना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और चाहे वो पिए ना या ना पिए संगत जी, अगर वो नहीं पीता तो उस पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं या सिंक में डाल सकते हैं। और उसके जाने के बाद अगर वो बंदा चला जाता है और वो वहाँ पर कहीं पर बैठा है तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर और वहाँ पर छिड़क देना है और मंत्र जाप करने हैं गुरु जी के। अगर संगत जी घर पर कोई मतलब हो और ये देखे कि ये क्या कर रही है, कुछ अजीब सा अगर उनको लगे, तो आप ऐसा करना, किसी के सामने मत करना। और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा लेकर कहीं किसी भी कमरे में जाकर और मंत्र जाप करके वहां पर छिड़क देना संगत जी। और दूसरा है कि मंगलवार को किसी भी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा पढ़नी है या उसको यूट्यूब पर चला कर सुनना है। और तीसरा है कि गुरुजी, जो संगत जी हमारे बच्चे हैं उनके बारे में, कि उनकी बुरी नज़र हटा हटा दो गुरुजी आप, और अपनी मेहर भरी नज़र उस पर बनाएं और अपनी कृपा बनाएं, अपनी मेहर भरा हाथ बच्चों पर रखें गुरुजी। ये 3 उपाय करने हैं। तो मैंने पिछले मंगलवार को ये किया था। अब ये बच्चे को जो बुरी नज़र हटाने वाला तो मैंने कर दिया था, लेकिन हनुमान चालीसा रह रही है मेरी। तो अभी मैं जोत जगाऊंगी गुरुपिता की और फिर मैं ये हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी संगत जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज लंबा हो गया है, लेकिन हम तो वही बोलते हैं जो गुरुपिता हमसे बुलवाते हैं। और संगत जी, आज मेरी फ्रेंड आई तो उसने मुझे बोला कि तेरे पास कैश है, तुम मेरे को दे दे, मैं तेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। तो मैंने उसको 1000 रुपये कैश दिया। तो उसने जैसे मेरे को 1000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट की, तो मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपिता ने मुझे दी है। और ये ब्लेसिंग मुझे गुरुपिता ने 7 तारीख को भी दी थी। मेरे 7 बार 7 की, सॉरी सॉरी संगत जी, 4 बार 7 की ब्लेसिंग दी थी गुरुपिता ने मुझे। और गुरुपिता ने मुझे मैसेज सत्संग के थ्रू भी बताया था कि तेरे को 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। और मैंने मेरे फ्रेंड को भी बताया कि देखो ये 777 की ब्लेसिंग है, आप भी ले लो। तो संगत जी, हमें गुरुपिता कहते हैं कि ब्लेसिंग हमें ज़रूर बांटनी चाहिए, इससे ब्लेसिंग हमारी बढ़ती है। हमें दूसरे लोगों का अगर हम भला सोचेंगे तो तभी हमारा भला होगा संगत जी। संगत जी, अब मैं कल फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से।
शुक्राना सत्संग लेकर। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग सत्संग आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुपिता मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ बाबा, और मेरा हाथ पकड़ कर करवा लेना जो कुछ करवाना हो गुरुपिता। आज मंदिर की सफाई आपने मेरा हाथ पकड़ कर करवाई, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।